नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में, जहां पर वैसे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लड़ाई में है, टक्कर में है और एक दूसरे को फाइट जो है देती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी है, एक और चीज है, एक और तस्वीर कह सकते हैं। वो ये है कि ये सिर्फ दो ही लोग ऐसे नहीं हैं, इस पूरी स्टोरी में एक तीसरा भी है जिसकी एंट्री जो है वो हो चुकी है। अब वो तीसरा कौन है? वो तीसरा है बहुजन समाज पार्टी और उसके साथ जिसने अलायंस किया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी कि जीजीपी जो है वहां पर आदिवासी, चूंकि बहुल्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश, इसलिए वहाँ की आदिवासी जो बेस्ड है वो पार्टी है और उसको आदिवासियों का सपोर्ट है। अब जैसे कि बसपा है, बसपा जो है आप जानते ही हैं कि बसपा का जो आधार है और जो बसपा का सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है दलित वोटर्स। तो दलित वोट बैंक है वो बसपा के साथ है और जो आदिवासी हैं वो जो है वो जीजीपी के साथ हैं डेफिनेटली। तो ये दोनों मिलकर के, चूंकि अभी अलायंस में आ गए हैं, दोनों ने आपस में जो है अलायंस कर लिया है। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा की, जिसमें से 178 सीटों पर जो है वो बसपा लड़ रही है, उसकी ऐसी आपसी सहमति बनी है और 52 सीटों पर जीजीपी अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। अब ये दोनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने पिछली बार के चुनाव में भी किया था। ये दोनों मिलकर के कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों का रिजल्ट जो है वो प्रभावित करते हैं, उन पर इफेक्ट डालते हैं। अब किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं? वो ये कि जहां पर दलित वोट बैंक है जिन विधानसभाओं पर, वो स्वाभाविक रूप से वो जो दलित वोट है वो ना तो कांग्रेस को मिलता है और ना ही भारतीय जनता पार्टी को, वो चला जाता है बीएसपी को। इसी तरीके से वहां पर परिणाम जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। अब पिछली बार की बात अगर करें 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो तकरीबन 68 सीटें ऐसी हैं, 68, जहां पर जो है जीजीपी ने, मतलब तब अलायंस नहीं था दोनों का, लेकिन जीजीपी ने भी प्रभावित किया था और बसपा ने भी कांग्रेस और बीजेपी के परिणाम पर असर डाला था। अब वो असर कितना था, क्या था, चूंकि हिसाब और अंदाजा पिछली बार के ही आंकड़ों से लगाया जाता है। जो मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने आंकड़े जो है जारी किए थे, वो आंकड़े जो है हमने भी निकाल के एक छोटी सी जो है समीक्षा जो है करने की कोशिश की है। अब वो क्या चीज़ है, क्या समीक्षा है, किस तरीके से वो आंकड़े हैं, किस तरीके से ये दोनों जो है कांग्रेस और बीजेपी का गणित किस तरीके से बिगाड़ सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, जैसे कि अडेर विधानसभा है, तो अडेर में जो है पिछली बार कांग्रेस 5000 वोटों से चुनाव हार गई थी, जबकि यहाँ पर बीएसपी को 16000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अब आप सोचिए कि बीएसपी ने 16000 वोट पाए और कांग्रेस वहाँ से हार गई, तो सीधा सीधा जो है असर जो है वो कांग्रेस की जो है कैंडिडेट पर पड़ा, उसकी सीट पर पड़ा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो इसके बाद दूसरी बात करते हैं एमपी के कोलारा सीट से। वहाँ कांग्रेस को जो है 720 वोट से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इस पर भी बीएसपी को 16000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अब बात करें बीना सीट से, तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो मात्र 632 वोटों से चुनाव हार गई थी, जबकि बीएसपी को 7000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अब टीकमगढ़ विधानसभा से बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस को 4175 वोटों से हार मिली थी, जबकि इसी सीट पर बीएसपी को तकरीबन 10,000 वोट मिले थे, 10,000 से ज़्यादा ही वोट मिले थे, ऐसा जो है चुनाव आयोग का आंकड़ा कहता है। अब आप सोचिए इन सीटों पर किस तरीके से बीएसपी ने सीधे सीधे तौर पर असर डाला, जिससे कांग्रेस का चुनाव प्रभावित हुआ और उनका कैंडिडेट जो है वो हार गया, उनको हार का सामना वहां करना पड़ा। अब बात करें
टिमरनी सीट पर यहाँ कांग्रेस हार गई थी 2223 वोटों से, यानी कि 2223 वोटों से हारी थी। जबकि यहाँ पर जो प्रभाव देखने को मिला था वो जीजीपी को मिला था। यहाँ पर 5,500 से ज़्यादा जीजीपी को वोट मिले थे। अब बीजतपुर सीट पर कांग्रेस जो है 2840 वोट से हारी थी, जबकि बीएसपी को इस सीट पर 37,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अब आप सोचिए 37,000 से ज़्यादा वोट बीएसपी को मिलना क्या दर्शाता है? वो यही दर्शाता है कि इन सारी जगहों पर बीएसपी का प्रभाव है और वहाँ पर बीएसपी का अच्छा खासा जो है वो दखल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीएसपी और जीजीपी मिलकर क्या कमाल करते हैं। अब जिस तरीके से आकाश आनंद ने और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बिसात बिछाई है, वहाँ मेहनत की गई है, ज़मीन तैयार की गई है, अपना छिटका खोया और बिछड़ा हुआ जो जनाधार है उसको वापस लाने की, जोड़ने की कवायद वहाँ लगातार जो है बीएसपी की तरफ से की जा रही है। रैलियां की गई हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा बसपा सुप्रीमो मायावती भी वहाँ पर रैलियां करती हुई दिखाई देंगी। और जिस तरीके से लगातार वहाँ पर आकाश आनंद सक्रिय हैं, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, इन सभी जगहों पर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो है अच्छा खासा जो है उन्होंने काम किया है वहाँ पर। अब ये जो है देखा जाए तो एक तरीके से ये टेस्ट भी है आकाश आनंद के लिए कि वो इस टेस्ट में, इस परीक्षा में कितने खरे उतरते हैं। हालांकि शुरुआत है, अभी बहुत सारा समय बाकी है, बहुत सारा टाइम है उनके पास, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पर जो स्थिति है ये मजबूत हुई है जीजीपी और बीएसपी के गठबंधन के बाद से। ये जो है डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। और अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो आंकड़े पिछले बार के थे ये आंकड़े इस बार कैसे रहते हैं, किसको कितना वोट मिलता है, किसको कितना परसेंटेज मिलता है, ये कम होता है या ज़्यादा होता है, तो कम होता है तो किसका होता है, ज़्यादा होता है तो किसका होता है। अगर बीएसपी ने अपना भले ही सीट भी हारे, दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे, तो उसका वोट कितना बढ़ा, ये देखने वाली बात होगी। अगर वोट बढ़ता है, वोट परसेंटेज बढ़ता है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि बीएसपी ने वहाँ पर अच्छा किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये चीज़ थी कि जो है ये पूरा जो चुनाव है ये एक तरीके से इसको टेस्टिंग भी कहा जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बसपा जो है अपनी पूरा दमखम लगा रही है, अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है और ये कहीं ना कहीं एक तस्वीर को साफ करेगा 2024 के लिए भी। तो ये एक चीज़ थी कि जिस तरीके से दूसरे और तीसरे नंबर पर रह करके भी बीएसपी किस तरीके से जो है वो कांग्रेस का और बीजेपी का जो है पूरा खेल, पूरा गणित जो है वो बिगाड़ती है, उनके सारे समीकरण को बिगाड़ती है, वो किस तरीके से होता है। तो ये सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए, चूँकि आप बीएसपी की खबरें और उनकी जो उनके साथ अपडेट्स हैं उनके, वो आप सुनना और देखना पसंद करते हैं, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।